नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान व शिक्षण विधियों के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RT 2009 के अनुसार सही है। इसके अनुसार कक्षा कक्ष अधिक समझाती है। धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य सरकार प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर बच्चों पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। तो ऑप्शन 1 है ए व सी, ऑप्शन 2 ए व डी, ऑप्शन 3 बी व डी, ऑप्शन 4 सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा, 1 व 2 दोनों विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा और नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा, 1 व 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही है। रेंजोली ने प्रतिभाशाली बालक की त्रैवृत्तीय परिभाषा दी। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण बचपन को वृद्धि व परिवर्तन का अनूठा समय मानता है। अल्पवयस्क बालकों को अधिगम में अभिभावकों की भूमिका अग्रसर सक्रिय होनी चाहिए। स्मिथ ने शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ऑप्शन 1 है ए सी, ऑप्शन 2 बी डी, ऑप्शन 3 सी और डी, ऑप्शन 4 सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही है। किसी मानक उपकरण के लिए सर्वाधिक आवश्यक विश्वसनीयता है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूर्व प्राथमिक कक्षा को माना जाता है। कोएलबर का नैतिकता स्तर प्रथम नैतिकता की अनुपस्थिति को व्यक्त करता है। ऑप्शन 4 सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही है। क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर बल देता है। अधिगम अयुक्त आंतरिक केंद्रीय तंत्र का तंत्र की प्रक्रिया है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 ही हो जाएगा, सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के बारे में असत्य है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण की 3 अवस्था होती हैं, अनुबंधन, प्रशिक्षण, अन्वेषण व प्रतिपादन शिक्षण के स्वरूप हैं। स्मृति शिक्षण विचार युक्त होता है। ऑप्शन 1 सभी, ऑप्शन 2 ए बी और सी, ऑप्शन 3 है बी सी और डी, ऑप्शन 4 डी। शिक्षण के बारे में असत्य कथन पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति शिक्षण विचार युक्त होता है, यह गलत होता है। तो ऑप्शन डी गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक व दार्शनिक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम अधिगम होता है। ऑप्शन 1 सभी, ऑप्शन 2 ए सी डी, ऑप्शन 3 बी डी, ऑप्शन 4 ए बी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संबंधों की व्याख्या की है।
थॉमस ग्रीन ने, क्रॉनबैक ने, स्मिथ ने, मैकडोनाल्ड ने। तो शिक्षण अधिगम संबंधों की व्याख्या इन सभी विद्वानों ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 सभी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व अधिगम के संबंध के तत्वें। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण परिस्थिति। ऑप्शन 1 है सभी, ऑप्शन 2 BC, ऑप्शन 3 ABC, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का स्तर जो अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, सभी। तो अन्य जो शिक्षण का स्तर जो अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला है वो हो जाएगा स्मृति स्तर। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, बोध स्तर के शिक्षण के बारे में सही है। उद्देश्य केंद्रित व सूझबूझ पर बल देता है। ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष के स्वामित्व पर बल। ऑप्शन 3 शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय। ऑप्शन 4 पर्यवेक्षक सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिंतन स्तर के शिक्षण के बारे में सही है। समस्या केंद्रित, विचारवान व सर्वोच्च स्तर, स्मृति व बोध स्तर का समावेश, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग। ऑप्शन 4 सभी। तो चिंतन स्तर के शिक्षण के बारे में सही पूछा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 सभी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्य है शिक्षण के स्वीकृत आयाम में योजना विधि का प्रयोग होता है। स्मृति स्तर में संकेत, श्रृंखला व सार अधिगम का प्रयोग। शिक्षण का प्रबंधन, अद्यतन आयाम आई के डेविस ने दिया। शिक्षण आयाम में विधि, प्रविधि व सूत्रों का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 सभी सही हैं। इसके बाद है, यथार्थवाद शिक्षण की विशेषता है। 1966 में क्रैक्संक ने अमेरिका में इसका प्रयोग किया। कृत्रिम परिस्थिति में यथार्थवाद शिक्षण है। इसके 3 तत्व निदानात्मक, उपचारात्मक व मूल्यांकन होते हैं। इसमें 3 प्रमुख भूमिका शिक्षक, छात्र व निरीक्षक के रूप में छात्रों द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 सभी, ऑप्शन 2 ABD, ऑप्शन 3 BC, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन के बारे में सही है। यह विशिष्ट बालक, बाधित, असमर्थी बालकों के शिक्षण पूर्ति हेतु किया जाता है। मंद अधिगामी बालकों हेतु सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रक्रिया के अन्वेषण, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि में अनुकूलन किया जाता है। ऑप्शन 4 सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के बारे में सत्य है। यह एक वास्तविक शिक्षण व पृष्ठपोषण शिक्षण है।
सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्था व शिक्षण कौशल 23 होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन एचिसन व बुश ने 1961 में किया। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशल विकास में होता है। ऑप्शन 5 सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 5 सभी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में सही है प्रयोग प्रशिक्षण संस्था में किया जाता है। भारत में प्रयोग 1974 की पासी व शाह ने किया। सूक्ष्म शिक्षण अवस्था ज्ञान प्राप्ति शिक्षण कौशल व अंतरण होती है। सूक्ष्म शिक्षण अर्थ लघु कथा लघु पाठ्यपुस्तक व लघु शिक्षण कालांश होता है। ऑप्शन 5 सभी। तो ऑप्शन 5 सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है। नवीन तथ्यों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्तिनिष्ठ व व्यावहारिक होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन गलत है, नवीन तथ्यों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, जबकि इस क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही है प्रोजेक्ट व किंडरगार्टन विधि इसकी देन है। कक्षा व विद्यालय की दैनिक समस्या का अध्ययन। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक समस्या व समाधान से के अनुसंधान से है। मौले के अनुसार यह कक्षा व विद्यालय की समस्या का क्रमबद्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। ऑप्शन 2 ए और सी। ऑप्शन 3 बी और डी। ऑप्शन 4 केवल बी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 1 सभी कथन सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही है शैक्षिक अनुसंधान 2 प्रकार का होता है, मौलिक व क्रियात्मक। शिक्षा अनुसंधान में 6 सोपान होते हैं। शिक्षा अनुसंधान के अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ आयाम होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में अपेक्षित शैक्षिक योग्यता आवश्यक है। ऑप्शन 1 सभी। ऑप्शन 2 ए और बी। ऑप्शन 3 डी। ऑप्शन 4 बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही है डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया कहा है। मानव प्रकृति की 3 अवधारणा संप्रत स्कॉट ने दिया। डेविस ने शिक्षक को प्रबंधक कहा है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत डेविस ने दिया। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। ऑप्शन 2 ए और सी। ऑप्शन 3 बी और डी। ऑप्शन 4 ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया का विकास बी.एस. ब्लूम ने किया। शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने किया। ऑप्शन सी ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखा रॉबर्ट मैगर ने। ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन कार्य नियंत्रण संयोजन स्वाभिकरण व आदत निर्माण को शामिल किया है। ग्रहण अनुक्रिया अनुमूल्यन व्यवस्था व मूल्य ज्ञानात्मक पक्ष का भाग है। तो इसका पहला ऑप्शन है सभी। ऑप्शन 2 ए बी सी और डी। ऑप्शन 3 केवल ई। ऑप्शन 4 बी और डी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ई, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 केवल ई गलत है, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, भाव, बोध ये आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक लिखने की विधि रॉबर्ट मिलर ने दी। रेडियो ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। टेप रिकॉर्डर व रिकॉर्ड प्लेयर ज्ञान, भाव व क्रिया उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। फिल्म, टीवी, भाषा प्रयोगशाला व शैक्षिक भ्रमण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। चार्ट मॉडल ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, सभी सही हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, आज के लिए